नमस्कार। कभी कभी ऐसा नहीं लगता कि बिजनेस चलाना किसी जासूसी कहानी की तरह है। सेल्स तो बढ़ रही हैं, टीम भी पूरी मेहनत कर रही है, पर फिर भी प्रॉफिट कहाँ जा रहा है, ये एक पहेली बन जाता है। तो आज हम इसी पहेली को सुलझाने वाले एक जबरदस्त टूल को समझने वाले हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग। चलिए इसमें जरा गहराई से उतरते हैं। तो कहानी शुरू होती है एक बहुत ही आम से रहस्य से। एक ऐसा रहस्य जो कई बिजनेस ओनर्स और मैनेजर्स को परेशान करता रहता है। सवाल यह है कि आखिर ऐसा होता क्यों है। क्यों कुछ कंपनियां इतना सारा माल बेचने के बाद भी प्रॉफिट के लिए स्ट्रगल करती हैं। ये कुछ ऐसा है जैसे बाल्टी में पानी तो तेजी से भर रहा है, लेकिन उसमें कोई छेद है जिससे सब कुछ बहता जा रहा है। और वो छेद क्या है? असल में वो होती हैं हमारी छिपी हुई या कहें तो अनदेखी कॉस्ट्स। जवाब सेल्स के आंकड़ों में नहीं, बल्कि खर्चों की गहरी समझ में छिपा है। तो इस रहस्य का जवाब है लागत लेखांकन, जिसे हम कॉस्ट अकाउंटिंग भी कहते हैं। ये वो जासूसी लेंस है जो किसी भी बिजनेस को अपनी फाइनेंशियल कहानी की हर छोटी से छोटी डिटेल देखने में मदद करता है। अगर एकदम आसान भाषा में समझे तो ये एक ऐसा सिस्टम है जो आपके हर एक खर्चे को सिर्फ रिकॉर्ड नहीं करता, बल्कि उसे एनालाइज भी करता है। मकसद सिर्फ हिसाब रखना नहीं, बल्कि उस जानकारी को इस्तेमाल करके बेहतर और स्मार्ट फैसले लेना है। इसे ऐसे समझिए कि ये आपके बिजनेस को एक सुपर पावर दे देता है, एक्स-रे विजन वाली सुपर पावर, जिससे ये साफ साफ दिखने लगता है कि सतह के नीचे क्या चल रहा है, कहाँ मजबूती है और कहाँ सुधार की गुंजाइश है। तो सवाल ये है कि ये जासूसी टूल किट, ये कॉस्ट अकाउंटिंग आखिर काम कैसे करता है। इसके पास कुछ खास तरीके हैं जिनसे ये बिजनेस की अंदरूनी कहानी को सामने लाता है। देखिए, इसका पूरा प्रोसेस मोटे तौर पर 3 स्टेप्स में काम करता है। पहला, हर चीज की असली लागत का पता लगाना। दूसरा, बर्बादी और कमियों को पकड़कर उन पर कंट्रोल करना। और तीसरा, उस सारी जानकारी के आधार पर भविष्य के लिए सही योजना बनाना। तो पहले स्टेप में हमारा जासूस यानी कॉस्ट अकाउंटिंग सबूत इकट्ठा करता है। सबूत किस बात का? कि भाई हर एक प्रोडक्ट को बनाने में असल लागत आ कितनी रही है, किस प्रोसेस में कितना खर्च हो रहा है, और सबसे जरूरी, कौन सा प्रोडक्ट वाकई में प्रॉफिट दे रहा है और कौन सा सिर्फ खर्चा बढ़ा रहा है। अब दूसरे स्टेप में कॉस्ट अकाउंटिंग एक चौकीदार बन जाता है। ये बर्बादी पर नजर रखता है। जरा सोचिए एक बेकरी के बारे में। हो सकता है उसका चॉकलेट केक बेस्ट सेलर हो, लेकिन ये सिस्टम बता सकता है कि उसके फैंसी क्रॉसों पर जो महंगा विदेशी सामान लग रहा है, उसकी वजह से तो हर बिक्री पर नुकसान हो रहा है। ये इसी तरह छिपी हुई परेशानियों को सामने लाता है। और जब सारे फैक्ट्स सामने आ जाते हैं, तब शुरू होता है तीसरा और सबसे जरूरी काम। अब ये सिस्टम एक गाइड बन जाता है। इसी के डेटा से तय होता है कि प्रोडक्ट की सही कीमत क्या होनी चाहिए, आने वाले वक्त के लिए बजट कैसे बनेगा, और यहाँ तक कि टीम के लिए एक फेयर इंसेंटिव प्लान कैसे तैयार होगा। इसका असली कमाल यह है कि ये जानकारी को इस तरह से ऑर्गेनाइज कर देता है कि मैनेजमेंट में सही इंसान तक सही वक्त पर सही जानकारी पहुंचे, ताकि वो अपने काम को और बेहतर तरीके से कर सके। तो हमने ये तो समझ लिया कि ये काम कैसे करता है, पर असली सवाल तो ये है कि इसका फायदा क्या है, ये क्यों इतना जरूरी है। और ये समझना ही गेम चेंजर है, क्योंकि इसका सीधा ताल्लुक बिजनेस के प्रॉफिट से है। और देखिए, इसका सबसे बड़ा और सीधा असर पड़ता है प्रॉफिट पर। जिन बिजनेस टू अपनी लागतों की समझ नहीं होती, वो अक्सर कम मुनाफे पर अटके रहते हैं। वहीं जिन्हें अपनी कॉस्ट्स की पूरी जानकारी होती है, वो अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर पाते हैं। ये फर्क बिल्कुल वैसा ही है जैसे अंधेरे में तीर चलाना और रोशनी में सोच समझकर निशाना लगाना। कॉस्ट अकाउंटिंग के बिना सिर्फ अंदाजा लगाया जा सकता है कि क्या काम कर रहा है, लेकिन इसके साथ ये एकदम साफ हो जाता है कि किन प्रोडक्ट्स को आगे बढ़ाना है और किन्हें बंद कर देना बेहतर है। और ये मत समझिए कि इसका काम सिर्फ प्रॉब्लम ठीक करना है। नहीं, ये तो भविष्य की स्ट्रैटेजी की नींव रखता है। इसी के आधार पर भविष्य की प्रोडक्शन पॉलिसीज बनती हैं, टेंडर भरने के लिए भरोसेमंद डेटा मिलता है और कंपनी की ओवरऑल एफिशिएंसी को लगातार सुधारा जाता है। इसका एक और बहुत बड़ा फायदा है कि बिजनेस को अपना प्रॉफिट या लॉस जानने के लिए साल के आखिर तक स्टॉक गिनने का इंतजार नहीं करना पड़ता। ये जानकारी रेगुलर बेसिस पर मिलती रहती है, जिससे फौरन एक्शन लिया जा सकता है। मतलब ये सिर्फ इतना नहीं बताता कि प्रॉफिट कम हो गया, ये एक असली जासूस की तरह तह तक जाता है और बताता है कि क्यों कम हुआ। क्या कच्चे माल का दाम बढ़ गया, या फिर किसी खास डिपार्टमेंट में कोई प्रॉब्लम है। ये सीधा उस कारण पर उंगली रखता है।
और इसका असर सिर्फ कंपनी की बैलेंस शीट तक ही नहीं रहता। सोचिए, इसके डेटा से कर्मचारियों के लिए फेयर इंसेंटिव प्लान बनते हैं, सरकार को टैक्स असेसमेंट में मदद मिलती है, और तो और देश की इकोनॉमिक पॉलिसी बनाने में भी इसका डेटा काम आता है। तो कुल मिला के कॉस्ट अकाउंटिंग है क्या? इसे आप अपने बिजनेस का फाइनेंशियल जीपीएस समझ सकते हैं। ये बताता है कि बिजनेस अभी कहाँ है, उसे कहाँ जाना है और वहां तक पहुंचने का सबसे अच्छा और सबसे किफायती रास्ता कौन सा है। ये सिर्फ कच्चे नंबर और आंकड़े नहीं है। कॉस्ट अकाउंटिंग उन बिखरे हुए आंकड़ों को एक साफ दिशा देता है, एक एक्शन प्लान देता है। ये अंदाजों को खत्म करके निश्चितता लाता है। तो जाते जाते एक सवाल, जरा सोचिए, अगर किसी बिजनेस को अपनी हर छोटी बड़ी लागत की एकदम सही जानकारी मिल जाए, तो वो ऐसे कौन से छिपे हुए मौके ढूंढ सकता है जो पहले कभी नजर ही नहीं आए? इस पर जरूर सोचिएगा।